से खबर है जहां नाबालिग किशोरी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। किशोरी के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लगाकर मामले को रफा दफा तक कर दिया। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो पीड़िता के घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी तक दे आए हैं। पीड़िता के थक हार कर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं पवन गुर्जर, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जनपद मेरठ। देखिए, अक्सर क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे में लोगों से जुड़े रहते हैं। अभी भी आज तो हम लोग पांचली बुजुर्ग गांव की एक बच्ची है नाबालिग, उसके साथ लगभग 6 माह पहले रेप हो गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाना सरूरपुर में। और उसमें पुलिस की घोर लापरवाही के पैसे लेकर के और उसमें मुकदमे में एफआईआर लगा दी, मुकदमा खत्म कर दिया। उसके बाद उन्हीं दबंगों ने लगभग 2-3 दिन पहले उनके घर में घुस करके पीड़ितों के और मार पिटाई की, जान से मारने का उनको प्रयास किया है और ये धमकी भी दी है कि आप जो है इस तरह की कार्रवाई अगर करोगे तो आपको जान से मार देंगे। तो एक बड़ा सवाल सरकार के खिलाफ उठता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित सम्मेलन कर रही है, पिछड़ों का सम्मेलन कर रही है और उनको अपना वोटर मानती है, और दूसरी तरफ दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। मैं अभी यहाँ कप्तान ऑफिस में आया, अभी ये पड़ोस में भी खड़े हैं, आपने इन लोगों की भी बाइट ली है। ये थाना मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं जिनके साथ कल परसों घटना हुई है। पुलिस कहीं भी दलितों और पिछड़ों के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोगों ने उसकी री इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन करा करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस रेप पीड़िता द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही है वो एक नाबालिग है, और दबंगों के हौसले तो अब इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो नाबालिग के घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी तक दोबारा देकर आते हैं। राजन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं राजन का। देखिए राजन, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। सीधे तौर पर एफआईआर लगाकर मामले को रफा दफा किया जाता है। आखिर पुलिस की हीला हवाली इतनी क्यों इस मामले में देखने को मिल रही है राजन? कहा ये लगभग 6 महीने पुराना मामला है और पड़ोस में रहने वाले 5 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन सीओ के पास जो जांच आई तो सीओ ने आरोपी के नाम निकाल दिए और इसमें एफआईआर लगा दी, यानी कि पूरा सीओ ने खेल कर दिया, ऐसा कहना है पीड़ित परिवार का। और एसएसपी की तरफ से प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि जिन लोगों पर ये दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है वो सभी लोग यहाँ नहीं मेरठ में बल्कि पंजाब की उनकी लोकेशन मिली है, इसलिए पुलिस की तरफ से इस मामले में एफआईआर लगा दी गई है। वहीं जब कल राजमिस्त्री, दलित राजमिस्त्री इंचोली के रहने वाले थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, इस मामले में शोक सभा में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पहुंचे थे। तो वहीं पीड़ित परिवार ने उनसे इस मामले से अवगत कराया और पूरे मामले की शिकायत करते हुए उनसे मदद की बात कही थी। तब चंद्रशेखर आजाद ने, जो जिला अध्यक्ष यहाँ के आजाद समाज पार्टी के पवन गुर्जर, उनसे एक बात कही थी गई कि इन पीड़ित परिवार की मदद की जाए। तो आज पीड़ित परिवार के साथ में आजाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है पवन गुर्जर, वो यहाँ कप्तान साहब से मिले हैं और उन्होंने कप्तान से मिलकर इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। और साथ ही ये भी बताया कि 2 दिन पहले पीड़ित परिवार पर ये जो दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, इसे वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार ने जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ में घर में घुसकर मारपीट की है। इस मामले से अवगत कराया। तो वहीं कप्तान रोहित सिंह सजवान ने इस मामले की जांच जो है दोबारा करने के आदेश दे दिए। लेकिन ऐसे में ये देखना है कि जो पहले मामले में, दुष्कर्म के मामले में एफआईआर लगा दी गई है, क्या उसमें भी पुनः जांच हो पाएगी या फिर जो आरोपी हैं क्या उनकी वाकई लोकेशन वहां की निकली, या फिर पुलिस ने इस मामले में मोटी रकम वसूल कर पूरा खेल किया, क्योंकि ऐसा पीड़ित परिवार के भाई का कहना है। अभी हमारे भाई से बात हुई है तो पीड़ित परिवार का यही कहना है कि सीओ ने और थाने ने मोटी रकम वसूल कर इस मामले में दबाने का काम किया है और उनकी लोकेशन पंजाब दर्शाई है। अब मामले लेकिन देखिए राजन, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ
तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। वो तो साफ तौर पर ये कहते हैं कि जो अगर कोई छेड़खानी एक चौराहे पर करता है तो दूसरे चौराहे पर सीसीटीवी उसका काल बन के खड़ा होगा। यानी कि वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो भी महिलाओं के साथ किसी भी तरीके से अभद्रता करता है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले में जो पुलिस अधिकारियों की बड़ी हीला हवाली लापरवाही देखने को मिल रही है, इन अधिकारियों से क्या कोई जवाब मांगा गया क्या? देखिए, मेरठ के अधिकारियों से जवाब बना अभी इस मामले में क्या किसी भी मामले में नहीं मांगा जा रहा है। फिर चाहे वो विस्फोट का मामला हो लोहिया नगर के, चाहे वो कोई पीड़िता कप्तान कार्यालय के गेट के बाहर जहर खा ले, या फिर कोई दुष्कर्म की पीड़िता दर दर भटके, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कहने और सुनने के लिए कोई नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका साफ तौर पर यह आदेश है कि कोई भी पीड़ित दर दर की ठोकरें न खाए और उन्हें इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए। क्योंकि योगी जी के लखनऊ से तो आदेश बिल्कुल सख्त हैं, लेकिन वो आते आते रास्ते में, यानी कि यह यूं कहें कि वो पैसेंजर किसी गाड़ी से आ रहे हैं, जो आदेश बिल्कुल रुक जाते हैं, कहीं कहीं गाड़ी पंचर हो जाती है। तो इसी तरीके से ये आदेश योगी आदित्यनाथ के भी बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच रहे, लेकिन अधिकारियों को ये आदेश समझ में नहीं आ रहे। और ये समझ में तब आते हैं जब योगी जी का फरमान जारी होता है ट्रांसफर का, या कोई बड़ा एक्शन ले लेते हैं, तब इन अधिकारियों पर जब गाज गिरती है तब समझ में आता है। लेकिन तो देखिए पूरा राजन, मामला ये कहीं ना मसला कहीं बड़ा है क्योंकि जो बच्ची है जिसके साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है वो भी नाबालिग है। क्या इस मामले पर डीएम और एसपी को जानकारी है क्या कि इतनी बड़ी हीला हवाली उनके जिले में हो रही है, वो भी अधिकारियों के द्वारा, जिनके ऊपर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है? देखिए, 2 दिन पहले तहसील दिवस सरदरे में मनाई जा रही थी, जहाँ पे प्रशासन के डीएम और पुलिस के कप्तान यानी कि एसएसपी भी वहां मौजूद थे। तो ये पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा कि हमारा 6 महीने का मामला है और इसमें सीओ साहब ने जांच करते हुए पूरे मामले में एफआईआर लगा के पूरे मामले को रफा दफा कर दिया है। तो पूरे मामले से अवगत कराते हुए ज्वलनशील पदार्थ लेकर निकले थे, यानी कि आत्मदाह की कोशिश की गई थी। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर इनसे ज्वलनशील पदार्थ छीन लिया, तो इन्हें आत्मदाह से रोका गया है। वहीं इस मामले से भी ये साबित होता है कि 3 दिन पहले, यानी कि तहसील दिवस पे ऐसा काम करने की पीड़ित परिवार ने सोची थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर छू नहीं रही। लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले ही पीड़ित परिवार के घर में घुसकर दबंग उन्हें जान से मारने की भी धमकी देते हैं, मारपीट भी करते हैं और साथ के साथ मुकदमा वापस लेने की बिल्कुल सरासर धमकी देते हैं। और उन्होंने ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद राजन, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।